नहीं है कि कृष्ण उसके रक्षक हैं। जितनी मात्रा में समझ लेगा उसको वो वैसे मुक्त हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, मृदंग को थोड़ा पीछे रख दीजिए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। ओके, ठीक है। जब वह मृत्यु के पश्चात नारकीय जीवन से बच जाएगा, ये बहुत अच्छा है। इसके कैंडिडेट बहुत सारे लोग हैं। तो आप जैसे मैं एक बार पासपोर्ट ऑफिस में गया था कल परसों, तो मैं देख रहा था कि लाइन लगा लगा कर के लोग पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग लाइन लगा लगा कर नरक का वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं ना। शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए, फिल्में देखने के लिए लाइन लगा लगा कर के लोग ऐसे कार्य करने में प्रवृत्त हैं कि वो लोग नरक चले जाएं। तो लेकिन भगवान की भक्ति करने से, नाम जप करने से वो नरक से बच जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो इसलिए ये अच्छा है। पढ़िए, वह मृत्यु के पश्चात नारकीय जीवन से बच जाएगा। यदि कोई इनका हरिनाम का आवाज़ कम है। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट टूट जाते हैं, सर्प द्वारा काटे जाते हैं, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि जो व्यक्ति मृत्यु, कोई सो कॉल्ड खराब मृत्यु को भी क्यों ना प्राप्त हो, आप देख रहे हैं ना, किसी के हथियार से घायल हो गया, कुछ हो गया, लेकिन अगर वो अचानक हरे कृष्ण मंत्र बोल दे या हरि नाम बोल दे, एक नाम भी बोल दे, तो वो नरक नहीं जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उद्धार का मतलब क्या होता है। उद्धार का अर्थ है, जरूरी नहीं कि भगवान के धाम चला जाए, लेकिन नरकीय गति से बच जाएगा। अलग अलग कंटेक्स्ट में मुक्ति प्राप्त करना भी उद्धार है, और भक्तों के लिए उद्धार का अर्थ है भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त करना। और जो ऐसे निकृष्ट व्यक्ति हैं वो नरक नहीं गया, ये भी बहुत बड़ा उद्धार है। कोई मर्डर किया है, सारा कुछ गलत कार्य किया है, और वो अगर नरक नहीं गया है, तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ा उद्धार है कि नहीं। और आप ये देखिए कितनी आसानी से प्राप्त हो जा रहा है, केवल भगवान नाम के उच्चारण मात्र से। और ये उच्चारण भी अनजाने में हो जाए तो आप ये देखिए कि अगर कुछ लोग ऐसा शंका उत्पन्न करते हैं या उठाते हैं कि भक्त लोग अगर भक्ति कर रहे हैं और अंत में दुख भोगते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, तो फायदा क्या हो भक्ति का। तो यही भगवान अपनी महिमा को, भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए भक्तों को जीवन में ऐसे कष्ट दे देते हैं, ताकि बाहर के लोग विश्वास ना करें हरि नाम के ऊपर। आप समझ पा रहे हैं लिंक ये है कि जो बुरी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है वो अनजाने में हरिनाम कर दे तो नरक नहीं जाता। तो भक्त अगर कष्ट भी पा रहा है तो लगातार उसके मुख से हरिनाम तो निकल रहा है ना। तो मेन जो भगवान का प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन है हमारी चेतना का। सही बताऊं तो हमारे जीवन में केवल एक ही भय होना चाहिए कि मेरी चेतना कृष्ण भावना से विपरीत होकर माया भावना में न चली जाए। सबसे बड़ी दुर्गति यही है। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा जोर से पढ़िएगा। हाँ जी। जैसा कि भागवत गीता 8.6 में कहा गया है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है तो जब वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्णा कीर्तन करेगा। किंतु ऐसा अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह मृत्यु के बाद नारकीय जीवन से बचा लिया जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं इस पर सोच रहा था कि भगवान बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत कृपालु हैं। तो इसलिए कोई ऐसे नेग्लेक्टफुल भी हरि नाम करता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन भक्त लोग भी बहुत कृतज्ञ हैं, और भक्त लोग इस प्रकार से नाम जप नहीं करना चाहते हैं। वो अलग बात, मैं इस कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि नाम जप करें तो बहुत, जितना हमारा मन आवेशित हो सके उस भगवान वो नाम में लगाएं, क्योंकि वो नाम की सेवा करना चाहते हैं और नाम को भगवान से अभिन्न देखते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगर पूछना है तो माइक दीजिए इनको।
अगर कोई जाप कर रहा है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा? अरे वो तो भगवान के धाम जाएगा। देखिए जाप करना तो मतलब, देखिए वास्तवतः जाप करना, आप इधर आके बैठ सकते हो, नहीं तो फीडबैक होगा। यस, इधर बैठ लीजिए। जाप करना जो है ये तो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा सिक्योर नहीं कहना चाहिए, पूर्णतः सिक्योर पोजीशन है। इतना आसान कहाँ है? हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए कोई व्यक्ति मर जाए, ये तो परफेक्शन है नहीं, जीवन। अचानक जैसे हरे कृष्ण नहीं हाँ कर माइक पे रहा, बोलिए। हरे कृष्ण नहीं कर रहा, जैसे सड़क पे घूम रहा है या कैसे भी हाँ तो भी अगर नहीं, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और मुंह पे हरे कृष्ण मंत्र आ गया तो फिर उसको सदगति अगर होती है। नहीं आ रहा और नहीं भी किया है तो भी नरक नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एक बार भी जीवन में, एक बार भी हरे नाम कर दिया उसने तो जाएगा नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम उसका एडवांटेज नहीं लें कि नाम करने से पाप कटता है तो मैं खुल के पाप करूंगा और नाम करूंगा। कोई व्यक्ति हमारी रक्षा कर सकता है डिपेंडिंग कि हम सिंसियर हों, तो ये नामापराध नहीं करना चाहिए। अब उस अपराधी को भी नरक नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान दंड देते हैं। लेकिन भगवान भी दंड देते हैं तो माँ की तरह देते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस की तरह देते। ये नाम का स्वभाव है कि अगर व्यक्ति बार बार नाम उच्चारण करता रहे और सत्संग में रहे तो बड़ी जल्दी इस प्रकार की भावनाओं से व्यक्ति दूर हो जाता है कि वो नाम कर रहा है, नाम के बदले पाप भी कर रहा है। उससे पाप छूटे नहीं, वो एक अलग बात है। पाप ना छूट पाए तो भगवान मदद करते हैं, भगवान छुड़वा देते हैं, लेकिन एटीट्यूड की बात इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड भगवान देखते हैं कि सब इस मनोभावना में वो कर रहा है। ठीक है, चर्चा का विषय मैं क्यों शाकाहारी बनूं, ये छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह चैप्टर तो बहुत छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसको मैं पढ़ता हूँ। जन साधारण में प्रचलित गलत धारणाओं का समाधान। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मुझे मांसाहार की आवश्यकता है। अब ये भी कितना इंटरेस्टिंग है। देखो ये सारी चीज़ हम लोग भगवत गीता में इतनी विशद रूप से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रचार के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग सीखें कि मांसाहार को छोड़ना साइंस की दृष्टि से भी अच्छा है। पाश्चात्य देश में पॉइंट नंबर 1 के प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ अल्फ्रेड हर्पर ने कहा है कि यह बिल्कुल ही गलत मान्यता है कि स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती के लिए हमें मांस, मछली, अंडे आदि से प्राप्त प्रोटीन की आवश्यकता है। मांसाहार से प्राप्त प्रोटीन तथा अन्य प्रोटीन, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे शरीर की आवश्यक है वह सब हमें दूध, पनीर, शाक, सब्जी और गेहूं आदि से प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में मांसाहार से कुछ मूल तत्व मिलते हैं, परंतु शरीर के लिए आवश्यक दूसरे तत्व जैसे अन्य प्रोटीन, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए आदि बहुधा मांसाहार में मौजूद नहीं होते। एक नेचुरोपैथी वाले भी वक्त बता रहे थे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत कम प्रोटीन की जरूरत होती है। अपितु प्रोटीन को बाहर निकालने के लिए काम करना पड़ता है शरीर को। हमारे शरीर में विटामिन इत्यादि की जरूरत ज़्यादा होती है, वो सब दूध से, सब चीज़ों से मिल जाता है। तो कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं भाई दूध तो खून से बनता है तो अब ये सोचना, अब ये तो बुद्धू ही व्यक्ति होगा, बोलेगा कि भाई गाय का खून पीना और दूध पीने में अंतर नहीं देख पाए तो ये तो मूर्ख व्यक्ति है ना। इससे पहले के जो चैप्टर हमने पढ़ा था कल, तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा तो समझ में आ जाएगा एटलीस्ट सिद्धांतिक रूप से कि मांसाहार करना गड़बड़ है। विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ये बताती है कि मनुष्यों में मांसाहार करने के फलस्वरूप 159 प्रकार के विभिन्न रोग होते हैं। मांस में पित्त सांद्रव बहुत अधिक मात्रा में रहता है, वह धमनियों में जम जाता है और हृदय की ओर रक्त प्रवाह अवरोधित हो जाती है। अर्थात हृदय के रोग मांसाहारियों को अधिक होते हैं। मांसाहार धीरे धीरे हड्डियों को कमज़ोर बना देता है और उनका क्षय होता रहता है। मांसाहारियों की तुलना शाकाहारियों की हड्डी अधिक मजबूत है। हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलिए मैं खाली पढ़ देता हूँ, उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। शाकाहारियों को हृदय रोग होने की संभावना 24% कम होती है। वैसे मैं इसको अधिक पढ़ने की बजाय खाली हम यही इसका एसेंस देखते हैं कि इसमें हमें कुछ समझाना नहीं हो रहा है। समझाने के लेकिन तो कुछ खास है नहीं, कुछ है समझाने के लिए ना। तो जब इसको जो टीचर पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाते समय बस ये देख सकते हैं कि ये पढ़ लिया जाए। साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। काफी लोगों को जो लोग नहीं मानते वो जैसे कि एक मिनट, बहुत लोग का मानना ये भी है कि जब हम मांसाहार खाएंगे तो हमारे चेहरे में चमक आती है ये सब जो इशू होते हैं जिसकी वजह से वो एक्चुअली लोग चेहरे की चमक अगर इसी को कहा जाए तो चेहरे की चमक मांस से नहीं आती,
चेहरे की चमक आती है ब्रह्मचर्य के पालन से, सुबह उठने से, नाम जप करने से। और एक दो प्रकार की चमक होती है। एक चमक होती है जिसको हम ऊपर से चमकाते हैं, और एक चमक होती है जो शरीर में हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या अच्छे से सतोगुण में जीते हैं तो तेज ओज की वजह से तेज आता है, वो अलग प्रकार का तेज होता है। और वो तो तेज है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी आ जाता है। जो व्यक्ति तपस्या करता है उसके चेहरे में शरीर से निकलने वाला जो तप है या सॉरी तेज है वो अलग प्रकार का होता है। यहाँ लोग पूरा वो घिस घिस के लगाते हैं तो अंदर से खोखला है शरीर, खाली बाहर से थोड़ा बहुत चमक रहा है। सुबह उठने से, जप करने से, भक्ति करने से अपने आप चेहरे में तेज आ जाता है, चमक आ जाती है। एक व्यक्ति ने भी मेरे से प्रश्न किया था कि उसके कोई रिश्तेदार फौज में थे, तो फौजियों को ये रहता है कि वो लोग उनको अगर वो लिकर और मांस ना खाएं तो वो कश्मीर जैसी या लद्दाख जैसी ठंडी में नहीं सरवाइव कर सकते। तो उस व्यक्ति को किस तरह से समझाया जाए कि उसके पिता या जो भी उसके सोकल रिलेटिव हैं वो ये ना खाएं? एक बहुत सिंपल सी बात है, जो वहाँ के एक गाय होती है, क्या बोलते हैं हम लोग इसके बाल, कुछ तो गाय होता है, नील गाय नहीं होती, गाय होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो तो मांस नहीं खाती है और वहाँ पे आराम से रहती है बिना स्वेटर के। माइक पे बोल सकते हैं, याक बोलते हैं। हाँ, कोई भी चीज में मतलब सस्टेन करने का मेन चीज होता है प्राण वायु कितना संतुलित है। तो प्राण वायु तो वो तो योग करने से या कैसे भी करने से हो जाती है, जाता है। और ये ठंडक का शराब और मांस से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मांस अगर किसी की बात किया जाए तो मांस जो है अगर वो हीट दे भी रहा है तो प्रोटीन के द्वारा दे रहा है, तो वो तो आपको न्यूट्रीला से बाकी सारी चीज़ों से मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं, इसमें इन सारे पॉइंट्स को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन एक बात है इसमें जो और वो बात ये है कि इन सभी चीज़ों से हम जो अगर व्यक्ति पढ़ लेगा, इस किताब को पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर में कष्ट पड़ता है, रोग बढ़ते हैं अगर हम मांसाहार करते हैं। ठीक है, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से पढ़ेंगे। मांसाहार करने की बात जब भी उठती है तो हम ये कहते हैं कि ये डॉक्टर की सलाह है, पर हमारे मांसाहार करने का वास्तविक कारण यह वह नहीं होता। चलिए देखते हैं कि साधारणतः हम डॉक्टर की सलाह को कितना मानते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट यदि हमें सच में, ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। फॉलो कर रहे हैं लॉजिक? वही कह रहे हैं कि डॉक्टर बोलता है मांस खाओ तो मैं मांस खाता हूं, तो डॉक्टर बोलता है शराब पियो, डॉक्टर बोलता है सिगरेट पियो। अमेजिंग, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। लीव धर्म की बात छोड़ दीजिए, भौतिक जीवन में भी पाखंड है। हम जिस चीज को करना चाहते हैं वो करते हैं, बेसिकली बात ये है। डॉक्टर के तो हम आड़ ले रहे हैं, जैसे भी वो, इसको वही वाली बात है कि आपको वहां पे हीट देने के लिए शराब की जरूरत है, ये सब जरूरत है, कोई डॉक्टर नहीं बोलता इस तरह से। बहुत अन्य तरीकों से कर सकते हैं हीट। आप सूर्य नमस्कार करिए, बॉडी में हीट आ जाएगी। और ये पूछा जाए कि अगर वाकई शराब से हीट आती तो शराब पी के पसीना आ जाना चाहिए था, लेकिन उससे लीवर खराब होता है, दिमाग खराब होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आदमी शराब पीता रहता है तो दिमाग खराब हो जाता है, तो इसलिए समझ में नहीं आता। पर हमारे मांसाहार करने का वास्तविक कारण वह नहीं होता। चलिए देखते हैं कि साधारणतः हम डॉक्टर की सलाह को कितना मानते हैं। यदि हमें सच में इस शरीर की देखभाल करनी होती तो फिर हम धूम्रपान, शराब, तंबाकू क्यों लेते, जबकि हमें पता है कि यह सब स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक है। हम देर रात तक जगकर, अपवित्र भोजन खाकर, बुरी आदतें बनाकर, देर रात तक फिल्म और सीरियल देखकर और फिर सुबह 8-9 बजे तक सोकर केवल अपनी इंद्रिय को तृप्त करते हैं। यह सब हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर छोड़ता है। बहुत अच्छी बात है, दिस इज अमेजिंग पॉइंट है। परंतु इस विषय पर ना हम कभी सोचते हैं और ना ही इस पर तर्क देते हैं। तो वास्तव में ना हम डॉक्टर के उपदेश का पालन कर रहे हैं और ना ही शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में सोच रहे हैं। हम केवल अपने स्वादानुसार कार्य कर रहे हैं।
अपनी बुरी आदतों के अनुसार चल रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभाव, वेरी नाइस। इस चीज को ऋषभदेव बोलते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदेन्द्रिया प्रीतमापनोति। लोग पागल हैं, और पागल क्यों हैं? क्योंकि केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों के लिए लगे पड़े हैं। इंद्रियां जिससे सुखी हो जाएं, बस उन कार्यों को करना है, उसका क्या रिजल्ट आएगा उससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी बता रहे थे कि लोग मांस खाते हैं ताकि उनका मांस कुछ थोड़ा अलगा दिखे, थोड़ा और चमक जाए। वो मांस जिसको राख में जाना है कल, कितना अमेजिंग है ना। आज मैं किसी मुर्गे को काट रहा हूं, कष्ट दे रहा हूं ताकि मेरा मांस बढ़े, और ये मांस, ये शरीर कल राख में जाना है, और आत्मा जाती है इस पाप को ढो करके अगले शरीर में। तो इस प्रकार से लोग जिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को इतना कष्ट दे के जीना, ये कभी भी बुद्धिमानी नहीं है ना। सोचने वाली बात, जो शरीर राख में जाना है उसके लिए इतना क्या नुकसान करना। अगर आपको सबसे अच्छा मैं इस मामले में लगता है भगवान का प्रसाद, आपकी इंद्रिय तृप्ति भी हो जाती है, जीव को खाने के लिए बहुत अच्छी वस्तु भी मिल जाती हैं, और आपका उससे उत्थान होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भले ही आज कोई लगे कि पुआ पकौड़ी मतलब जलेबी सब खा रहा है, लेकिन एक्चुअली उससे उसका आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है, कितना अद्भुत है। और उसको इंद्रिय तृप्ति मिल जाती है, खाने के लिए बड़े बड़े चीजें मिल जाती है। ये भगवान की अतिशय कृपा है ना। कहते इंटरेस्टिंग बात कि एक गौर प्रसादम से करोड़ों यज्ञों का लाभ मिल जा रहा है, और जीव को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रश्न, मांसाहारी भोजन स्वादिष्ट होता है? कुछ पढ़ेंगे? आनंद कृष्ण अनुप्रूप पढ़ना चाहते? उत्तर, एक चीज तो आप लोग समझ गए होंगे इस सेक्शन का मतलब हमने क्या सीखा, कि भले ही मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन केवल जीभ की लालसा के लिए व्यक्ति खाता है, और डॉक्टर की सलाह वो अन्य चीजों में भी नहीं मानता, तो केवल मांस खाने के लिए माने, ये चीज ठीक नहीं है। कुछ डॉक्टर तो जानबूझ करके, अगर आपको वो सुन लेंगे कि आप मांस नहीं खाते हो, तो आपको और एडवाइस देंगे कि आप मांस खाओ। एक हमारे भक्त हैं, उनके भाई का बहुत पूरा शरीर यहाँ से ऐसे ऐसे करके कटा, बड़ी हालत खराब थी, मरने वाला था, 5% चांस था। तो डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन मैं नहीं करूँगा जब तक आप इसको मांस नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा उसका 5% चांस है बचने का, और आप मतलब मरने ही वाला है, और आप उसको मांस खिला दोगे तो कितना नरक भोगना पड़ेगा उसको। तो उस समय तो डॉक्टर नहीं आएगा ना बचाने के लिए, है ना। तो उन्होंने नहीं खिलाया, और वो जिंदा है बंदा, बच भी गया। उनको बचाने वाले भगवान ही हैं, लेकिन कम से कम नरक तो नहीं जाएगा। लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, धर्म नष्ट करने के लिए, लोग धर्म में आस्था को भी नष्ट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न है कि मांसाहारी भोजन स्वादिष्ट होता है, ये भी कंसेप्शन है लोगों का। उत्तर, वास्तव में मनुष्य मांसाहारी भोजन अपने जीव स्वाद की लालसा, उसकी तृप्ति के लिए खाता है। बहुत लोगों को मांस का स्वाद अच्छा लगता है, यही मांसाहारी भोजन अपनाने का मुख्य कारण है। परंतु अनेक भारतीय व्यंजन ऐसे हैं जो स्वाद के मापदंड में अतुलनीय हैं। भारतीय शाकाहारी व्यंजन अनेक पुराने, उच्च स्तर एवं विभिन्न स्वाद से युक्त होते हैं। और इस्कॉन का कोई भी भक्त ये बोल सकता है कि खिचड़ी खा के सब भूल जाते हैं, है नहीं। हम तो अपने प्रचार कार्य में खाली एक ही हमारा मेन्यू है, खिचड़ी पापड़ और स्वीट। ये फीस्ट हो गया और थोड़ा पैसे कम है तो खिचड़ी खिचड़ी पापड़ या खिचड़ी अचार। इसका कारण है, जो व्यक्ति मांस को पसंद कर रहा है उसके पीछे कारण ये है कि उसको वो तमोगुण से प्रभावित है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि वो स्वादिष्ट है, बल्कि वो चीज़ गर्हित है, घृणित है। जैसे बोलता जा रहा था कि मान लीजिए मुर्गा रास्ते में मर गया हो, क्या उसे काट के खाया जाएगा? कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, कुत्ते को छोड़ करके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, जब मैं आगरा जा रहा था तो एक मांस की दुकान पे 2-4 लोग खड़े थे, और कुत्ता भी उस लाइन उसी क्यू में खड़ा हुआ था। आंखों के सामने की बात। हमने कहा हाँ भाई, जो कुत्ते का भोजन है उसी के लाइन में आगे कुछ मानव कुत्ते रूप में मानव, हाँ कुत्ते रूप में मानव नहीं, सॉरी मानव रूप में कुत्ते कुछ खड़े हुए लाइन में। ऐसा स्थिति है। खैर, ये तो बड़ी विडंबना है।
तो कहने का अर्थ, हाँ, इस पे एक और अच्छा पास टाइम है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बर्मा गए तो वो पूड़ियाँ देसी घी में छान रहे थे और वहाँ के जो लोग थे वो नाक बंद किए हुए थे। अब मैं नहीं कहूँगा कि बर्मा में सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उस ज़माने में उस स्थिति में कुछ ऐसे लोग होंगे, अब पता नहीं अभी भी सारे ऐसे हैं कि नहीं, और नाक बंद कर लिए अपनी। क्या ये बदबूदार चीज़ है। देसी घी की जो पूड़ियाँ छन रही हैं, कितनी खुशबू निकलती होगी उसमें, है ना। देसी को आप किसी खिचड़ी में डालिए, किसी वस्तु में पड़ा हो तो खुशबू आएगी, तो उनको अच्छी लगने की बजाय वो बदबूदार लग रही थी। और अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा बड़ी गर्हित है, लेकिन मैं बता देता हूँ। छिपकली जो मर जाती है उसको पानी में डाल देते थे, और जब वो सड़ जाती थी तो उसका पानी छिड़क छिड़क के खाना खाते थे, उसके खाने पे छिड़कते थे वो, और उससे क्या फ्रेग्रेंस आ रही है। तो फ्रेग्रेंस का कंसेप्शन, हम किन चीज़ों पे आकर्षित हो रहे हैं, ये इसके ऊपर आधारित होता है कि बताइए वो व्यक्ति किन गुणों से प्रभावित है। एक भक्त तो मक्खी पड़ा होगा दूध में या उसमें क्या करे, नहीं उसको नहीं पीना है, गंदगी मानेगा, है ना। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति मांसाहार इत्यादि से आकर्षित हो रहा है, शराब से आकर्षित हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके तमोगुण के प्रभाव को दिखाती हैं। एक बार मैं कॉलेज में था, एक लड़का बोला वो सिगरेट पीता था और सो कॉल्ड आध्यात्मिक था, तो मैंने कहा ये तमोगुण है। हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानते तो क्या है, शास्त्र तो बोल ही रहा है कि तो तमोगुण है। हृदय में तुम अग्नि फेंक रहे हो, गंदगी जला रहे हो, मर जाओगे जल्दी, तो ये सब तमोगुण का लक्षण है। इस कारण से लोग इस प्रकार के स्वाद से युक्त होते हैं। लेकिन प्रचार में हमें देखना चाहिए कि हम केवल यही ना बोलें कि ये मत करो वो मत करो, उनको भगवान का प्रसाद की महिमा बताकर भगवान का प्रसाद खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो वो खाएंगे तो उसका स्वाद मिल जाएगा, तो फिर अपने आप वो सब चीज़ों को छोड़ देंगे। दो चीज़ें हैं, एक वो प्रसाद उस समय बहुत टेस्टी लगता है, पहली बात ये ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ आध्यात्मिक लेवल पे तमोगुण रजोगुण गुण को वो नष्ट कर रहा है। ये चीज़ मैंने कभी बोली नहीं ना कभी सोची, नहीं सोचे ना आप, सोचे इस तरह से कभी सोचे भी होंगे, अच्छी बात है। दो तरह से कार्य कर रहा है, एक तो आपको जीव को अच्छा लग रहा है, और दूसरा आपकी जो रजोगुण तमोगुण है उसको नष्ट कर रहा है। तो यानी कि जो आपकी मांस और इत्यादि खाने की प्रवृत्ति है उस व्यक्ति की, वो भी अपने आप नष्ट हो रही। जैसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति साधारण वेजिटेरियन आइटम खाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा मांस नहीं खाता है, तो वो वेजिटेरियन चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका मांस खाने का टेस्ट जाता नहीं है। वो दोनों तरफ टेस्ट अच्छा लगता है, गोलगप्पे भी खाएगा और मांस भी खाएगा, लेकिन वही गोलगप्पे जब भगवान को समर्पित होते हैं तो गोलगप्पे का टेस्ट का आस्वादन कर रहा है, और उसकी मांस खाने की और गंदी चीज़ खाने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। तो ये प्रसादम का डबल बेनिफिट, ये बहुत बड़ा बेनिफिट एक्चुअली। ठीक है, प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। मैं मांसाहारी भोजन खाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, परंतु मुझे अपने परिवार वालों के दबाव में आकर खाना पड़ता है। प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न, वेरी नाइस, बहुत रेलेवेंट है। यस, उत्तर, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत रेलेवेंट चीज़ें बोली गई हैं, प्रचार के लिए भी और भक्तों के गाइडेंस के लिए भी। वेरी नाइस। यस, ऐसा भी होता है कि किसी को मांसाहारी भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता हो, परंतु परिवार, बिरादरी और दोस्तों के दबाव में आकर उसे खाना पड़ता हो। एक बार एक भक्त थे, वो कायस्थ परिवार से थे, तो उन्हें भक्ति मानने के बाद मांस छोड़ दिया। तो दूसरा व्यक्ति, इसका मित्र मिला जो कि कायस्थ था, तो बोला अरे कायस्थ हो के आप मांस नहीं खाते, इसे लग रहा है उसने बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। कायस्थ हो के आप मांस नहीं खाते। मतलब जैसे हम लोग कहें अरे आप इस्कॉन में होकर के हरे कृष्ण नहीं जपते। तो ऐसा करके बोला, बहुत सीरियसली बोला अरे आप ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब इतना, मतलब बड़े हे दृष्टि बोले थे, अरे ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप। अभी एक भक्त बता रहे थे, वो शायद अगर इस क्लास को सुनेंगे तो वो हंस रहे होंगे, कि वो बोले कि उनके घर में कोई श्राद्ध हो रहा था और सब लोग लाइन से मांस खा रहे थे, और वो बेचारे अलग बैठे किनारे अलग होके देख रहे थे, और लोग उनका मजाक बना रहे थे। ऐसे ही हमने भी एक घर में देखा था, वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा था, तो दूसरे व्यक्ति आए, वो मांस वो नहीं खाते थे, तो बेचारे अकेले चुपचाप बैठे हैं, और पूरा सब तरफ राक्षस भोज चल रहा है। तो अपने आप को मिसप्लेस हम लोग समझते हैं, क्या करना चाहिए देखते हैं। परंतु यदि हमारे आत्मीय सज्जन हमसे प्रेम करते हैं तो वे कभी भी हम पर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रेम का अर्थ है स्वाधीनता। इसमें दबाव की कोई बात नहीं उठती है।
इंटरेस्टिंग है कि जब कोई लड़का शराब पीने लगता है तो माता पिता कहते हैं अब हम देखिए दबाव नहीं डालना चाहते हैं, अब ये बड़ा हो गया है, अब इसकी जो इच्छा है वो करे, है ना? क्यों भाई, सुना आपने डायलॉग ऐसे? बहुत डायलॉग आजकल तो ऐसे है भाई, लड़की ऐसे कपड़ा क्यों पहनती है आपकी, देखिए अब देख क्या बोलने, बड़ी हो गई है अब क्या बोल सकते हैं, छोटी तो रही नहीं कि झप्पड़ मारेंगे, अब जो इनकी इच्छा है वो करें, इनका जीवन है। लेकिन हरे कृष्णा करेगा बच्चा तो इस पे एक कार्टून भी बनाया गया था, एक लड़की थी उसने कहती है मम्मी 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 मैं ड्रग्स लेने लगी हूँ, कोई बात नहीं, मम्मी पापा देख ही नहीं रहे, टीवी देख रहे हैं, तो उसका वो लड़की फिर दूसरे कार्टून में आती है, कहती है वो प्रेग्नेंट हो गई है अवैध संग करने के कारण, तभी माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होती। बाद में लड़की साड़ी पहनकर बढ़िया से आती, कहती हैं मैंने हरे कृष्ण ज्वाइन कर लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो बाकी सारी चीज़ों से लोगों को उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हरे कृष्ण ज्वाइन कर लिया किसी लड़के ने या बच्ची ने या कुछ भी, तो उससे बड़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली विदेश में और अब तो भारत में भी इस प्रकार से। तो हरे कृष्णा करना सबसे ज़्यादा इंसेन लगता है, बाकी कुछ फेल हो गया हो पढ़ाई में कुछ भी करे उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग बोलते हैं, आपने शायद सुना होगा कि हम कोई दबाव नहीं डालना चाहते अपने बच्चों के ऊपर, समय के साथ चलना पड़ता है। हाँ समय के संग चलना पड़ता है। यस। घर में बनाए गए शाकाहारी भोजन को हम सदैव ही खा सकते हैं अगर हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमें अपने अनुसार खान पान करने दिया जाए। अगर हम उन्हें निजी दृष्टि से नहीं देखते हैं तो वह हमारे अनुमोदन का आदर करेंगे। बहुत अच्छा बात है ने सिखाया, एक कि माता पिता या जो भी लोग हैं जो मांस खाने के लिए उनको बाध्य कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, उनसे कहना चाहिए कि पहले पूछना चाहिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो नेचुरली कहेंगे हाँ, अगर कहेंगे नहीं तो फिर तो मतलब ही नहीं है फिर तो आपकी बात क्यों सुनूं मैं। और प्रेम करते हैं तो प्रेम में दबाव की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सिंपल बोल दिया जाए धर्म छोड़ दीजिए, का हमको पसंद नहीं है खाना करना है, तो आप दबाव मत डालिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रेम करता हूं और आपको करेला पसंद नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा करेला खाओ, सिंपल। क्या मैं इस तरह से प्रेशर करूंगा कि नहीं आप इस जाति के हो ही नहीं सकते, क्या आप तो ब्राह्मण समाज के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन जाति के हो ही नहीं सकते, जैसे नीचे हो जाएंगे अगर आप मांस नहीं खाएंगे, नीचे हो जाएंगे अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो ये तो बहुत अच्छा बात है, उनको प्रेम से समझा दिया जाए कि भाई देखिए ये प्रेम का मतलब है दबाव देने की जरूरत नहीं है। तो और मैं स्वस्थ रह रहा हूँ शाकाहार खा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अल्टीमेटली मेरी चॉइस है, जैसे मेरी प्लेट में क्या आता है, मैं क्या खाता हूँ, ये मेरी चॉइस है, तो इसका मुझे मेरी इस चॉइस को एक्सरसाइज करने की स्वतंत्रता आपको मुझे देनी चाहिए, ये बोलना चाहिए। आप जो खाना चाहते हो खाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रभु जी, कुछ लोग जैसे मोमडन्स होते हैं तो उनके तो संस्कार में ही ये चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कैसे बच पाए फिर? मतलब जब बचपन से जो चीज़ खा रहे हैं। हाँ, कोई अगर मुसलमान धर्म को भी मानता है और मान लीजिए उसको इच्छा है कि नहीं खाना है, तो मना कर सकता है कि ठीक है मैं नहीं खाता। जो बचपन से संस्कार बनने वो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए से ज्ञान हो जाता है और वो नहीं खाना चाहता है तो वो नहीं खाए। उसको भी यही बोलना चाहिए कि मैं नहीं खाना चाहता, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, बस यही सीधे बोल दे, ठीक है। कई बार हमें सामाजिक अनुष्ठान जैसे कि विवाह, अन्नप्राशन, जन्मदिन इत्यादि में भाग लेना पड़ता है एवं वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। तब हम फल, जल, दूध की मिठाई अथवा शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर प्रसाद नहीं मिल रहा है और बहुत हालत ख़राब है, ऐसा कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये नियम नहीं बना। ये डिपेंड करता है कौन किस लेवल पे है। अगर भक्त बहुत अच्छे लेवल पे है तो उन्हें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। अगर बहुत बुरी स्थिति है तो कम से कम, अगर स्पेशली लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो उन्हें शाकाहार ग्रहण कर लेना चाहिए, शाकाहारी वस्तु लेनी चाहिए। वस्तुतः ऐसी जगहों पे जहाँ पे मांस बनता हो हमें खाना नहीं चाहिए। बात तो ये है, वो जगह पूरी तरह पवित्र होती है, लेकिन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार अपने जीवन में इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। या फिर व्यक्ति जाए और बिना खाए वापस आ जाए, थोड़ा जल लेके आ सकता है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर इसमें मैं अपना पर्सनल एडवाइस अगर किसी को दूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए। तो क्या खा रहे हैं इसका हमारे चित्त पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पे
ग्रहण करना ये उचित है ही नहीं, अगर वहाँ पे मांस बन रहा है तो। और अगर एक बार आप भक्त बन जाएंगे तो लोग आपको इनवाइट करना ही बंद कर देंगे। ऐसी जगहों से तो लोग इनविटेशन आएगा ही नहीं जहाँ मांस बनता हो। मेरा तो पूरा जीवन निकल गया, निकल गया मतलब अभी तक तो निकल ही गया है, भक्त बनने के बाद कभी कोई इनविटेशन ऐसा नहीं है, कभी नहीं आया। और समाज समझ लेता है, ये ऐसा ही है। कोई अगर आदमी पागल हो जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो समाज क्या कहता है, ये तो ग्रहण कर लो, पागल है, छोड़ो, क्या करना। ऐसे भक्तों को भी मान लेंगे, ठीक है भाई, ये लोग तो सुनने वाले हैं नहीं, इनको अपने जीवन में छोड़ चलने दीजिए, हम अपना जीवन चलाते हैं। प्रश्न 1, मांसाहार करने की साधारणतः हम क्या क्या कारण दिखाते हैं? एक कारण तो ये दिखाते हैं कि इससे हमें शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, दूसरा डॉक्टर की सलाह है। अल्फ्रेड हर्पर ने क्या कहा था, वो सब पढ़ा जा सकता है, क्या कहा था, मतलब नुकसान करता है। मांसाहारी भोजन ग्रहण करने में क्या नुकसान है, ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं, शरीर को नुकसानदेह होता है। हम इंद्रिय तृप्ति को डॉक्टर की बातों से ज़्यादा महत्व देते हैं, क्या ये सत्य है? कैसे सत्य है? जब डॉक्टर बोलता है सिगरेट मत पियो तो उसको नहीं सुनते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है, ये हमने कभी नहीं सुना है ना, बहुत अमेजिंग है। अपने परिवार की सहयोग बिना किस प्रकार हम शाकाहारी भोजन खा सकते हैं? अर्थात परिवार में अगर सहयोग नहीं भी देता है तो शाकाहारी खुद ही बना के खा सकते हैं, जहाँ भी शाकाहारी भोजन मिलता है खा सकते हैं। सामाजिक अनुष्ठानों में किस प्रकार शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं? वहाँ जो उपस्थित है फल फूल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा पॉइंट है, वातावरण पर मांसाहार का प्रभाव। ओके, आप पढ़ना चाहेंगे पॉइंट्स? 8 शाकाहारी मनुष्य उतने जमीन के सहारे रह सकते हैं जितना एक मांसाहार के लिए जरूरी है। ये समझाने का तरीका ये है, चलिए पहले पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। तरीका ये होता है कि जो मांस बनाया जाता है उसमें कितना ही पानी लगता है, कितना उसको मतलब क्या कहते हैं, धुलाई सफाई के लिए, और गेहूं धुलने में कितना लगता है एक बार डुबो निकालो धो लो, और वो पानी भी साफ है। गेहूं धुलेंगे तो ये पानी आप फिर खेती में डाल सकते हो, कहीं नेक्स्ट खराब नहीं होगा, और टाइम भी, समय भी ज़्यादा लगता है। यस यस। दूसरा पढ़िए। बड़े बड़े शहरों में 6 टन भोजन गाय भैंसों आदि को खिलाया जाता है 1 टन मांस के उस उत्पादन के लिए। इससे प्रोटीन और कैलोरी की व्यर्थ क्षति होती है। 6:1 का रेशियो है, 6 गुना नुकसान है। मतलब 6 टन अनाज कितने लोगों को खिला देंगे भाई? एक आदमी 1 किलो मांस खा सकता है तो 1 किलो अनाज ही तो खा सकता है, कैपेसिटी तो शरीर में 1 किलो ही है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर 1 किलो अनाज खा के तृप्त हो गया तो कितना बच गया ना उपज, समझ में आ रही है? अगर 6 किलो गेहूं उगाया गया मान लीजिए, तो गेहूं से कितने लोग खा लेंगे? अब गेहूं की जगह मिलेट या जो कुछ पशु खाते हैं वो केवल उसके लिए उगाया गया ताकि वो उसको मांस बढ़े, तो 6 टन सारा पशुओं को खिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें से कुछ खून बनेगा, कुछ हड्डी बनेगा, तो वो सब तो उपयोग में आता नहीं है। तो वो सारा चीज़ जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, 1/6 मिलता है, 1/6 नहीं बोलना चाहिए, 1/6 टाइम्स मिलता है, 16%। हाँ, तो कितना नुकसान होगा। और कि सभी लोग वेजिटेरियन हो जाए तो कितना ज़्यादा मतलब जो है खाने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ जी। मछली पकड़ने के लिए आधुनिक जाल का इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अनेक जाल के प्राणियों की मृत्यु हो जाती है एवं समुद्र सतह नष्ट हो जाता है। और हम ये देख भी रहे हैं कि इस प्रकार की क्रियाओं की वजह से कितना पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। और ये सबसे अमेजिंग बात ये है कि 50 साल में हुआ है, उससे पहले हजारों साल से लोग जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इतना मांसाहार पहले नहीं होता था। एक तरीके से कलयुग बढ़ रहा है इसी वजह कलयुग से। तो खैर है, एक तरीके से क्या, हर तरीके से हर तरीके से कलयुग बढ़ ही रहा है। हाँ। पशुओं को खेतों से कसाई खाने में अति संकुलित वाहनों में ले जाया जाता है। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है जिससे उन्हें तनाव, घाव और अंत में मृत्यु सहनी पड़ती है। सभी प्रकार के कानूनी जरूरतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक बात आप सोच रहे हैं कभी, एक बात आपने ये नहीं सोच रहे हैं, ये तो मैं आज सोच रहा हूँ कि अगर ये कानून बना दिया जाए कि वैध तरीके से आपका मर्डर कैसे किया जाता है, आपको कैसे लगेगा?
समझ में आया? वैद वैद का समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ और पे जो स्लॉटर हाउस को लाइसेंस दिया गया है, अगर इंसानों को स्लॉटर करने का लाइसेंस दे दिया जाए तो, समझ रहे हैं मेरी बात? कैसा लगेगा इंसानों को? मान लीजिए एक और जाति या देवता तो नहीं बोले, असुरों का एक समाज आ जाए, अलग से ही असुर का समाज आ जाए। वैसे तो असुर हैं ही जगत में, लेकिन असुरों का समाज आ जाए और वो इतने शक्तिशाली हों कि हम सबको दमित कर दें, कंट्रोल में ले लें, और उसके बाद बोले कि भाई मतलब बच्चे पैदा करवाए जाएं, कुछ भी करवाया जाए, जैसे भी इंसानों को खेती की जाए इंसानों की, जैसे कि हम पशुओं की खेती कर रहे हैं, और फिर लाइसेंस दे दे करके काटा जाए, और फिर उसमें ये भी हो कि नॉन लाइसेंस भी काट सकते हैं, तो कैसा लगेगा हमको? तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक अपराध हो रहा है पूरा पशु समाज के ऊपर, और इस कारण से वही चीज इंसानों के ऊपर आ रही है। जहां पे भी अधिक मांस खाया जाता है वहां पे देखेंगे युद्ध होते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये रिएक्शन आना ही है, अवश्यम भावी। यस। 25 गैलन पानी से 1 पाउंड आटा का उत्पादन होता है। वहीं दूसरी ओर 2500 गैलन पानी से केवल 1 पाउंड मांस का उत्पादन करता है। जो पानी 10 पाउंड सूअर के मांस के लिए आवश्यक है, उसे 1 साल तक एक घर चल सकता है। तो अब ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान है। और ये जल तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ख़त्म होती है तब समझ में आता है। आज हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही थी, गुरुकुल में मोटर पे चलना बंद हो गई, सबमर्सिबल, तो बड़ी परेशानी में ऐसे रोज़ आदमी स्नान करता है, पानी पीता है, तो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। तो मैं उनसे बहुत बात कर रहा था कि भगवान ने जो वस्तुएं हमको फ्री में दे रखी हैं, उसको जब वो बंद कर देते हैं तब हमें महसूस होता है कि वो कितनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। जैसे हम लोग तो बड़े मज़े से हवा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बीच में आपने देखा था ना, मतलब सुना था हमने कि हवा तक नहीं थी लोगों के लिए। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते ना कि हवा भी नहीं होगी पीने मतलब धारण करने के लिए। तो ऐसी स्थिति आ जाती है लोगों की इस प्रकार से गलत कार्य करने से। तो ये भगवान का अतिशय अनुग्रह है कि हम लोग को जल पानी सब दे रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग सही तरह से करना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो सारा पानी है, ये सारा पानी फ्रेश वाटर है, जिसका उपयोग इन सब मांस इत्यादि के लिए किया जाता है। ये हमने बहुत पहले एक बहुत पतली पुस्तक आती थी, हायर टेस्ट, बड़ी अच्छी पुस्तक थी, तो उसमें सब चर्चा की गई है कि इस प्रकार से ये सब अच्छा नहीं है। और ये भी कृष्ण भावना के लिए जरूरी है। देखिए, कृष्ण भावना ऐसा नहीं कि हम रूम में बैठकर हरे कृष्णा कर रहे हैं, बस समाज को सुधारना, कृष्ण भावना की तरफ लेके जाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है ब्राह्मणों का, भक्तों का, ताकि वो बता सकें लोगों को। लोग अज्ञान में इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे इस प्रकार से। वन, जल और धरती को किस प्रकार हम शाकाहारी बनकर बचा सकते हैं, तो हमने पढ़ ही लिया। जल भी बचता है, कम लगता है, वन बचते हैं, धरती बचती है, और इसको समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है स्पष्ट। मांसाहार पर शास्त्र कथन, अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ना चाहिए। परवर्ती जीवन में, परवर्ती मतलब आगे आने वाले जीवन में, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उनके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असहाय पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता। तो देखिए, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जिस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, उसको व्यक्ति को शास्त्र के आधार पर समझ लेना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर एड्स का इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको एड्स होगा। क्या ये एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे? बताइए, ये सुन करके सीख लेंगे? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, और बड़ा आसान है किसी को बोलो भाई साहब आप बुद्धिमान है क्या, कोई कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि नहीं मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख हो तो मेरी बात सुनो, समझो, और बुद्धिमान है तो और ज़्यादा समझ लो। बुद्धिमान हो तो सुन के ही समझ लो कि भाई ये चीज़ बहुत खतरनाक है। हमने कल भी चर्चा किया था,
प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस तू महाफला। मांस खाना, अवैध स्त्री संग करना और ऐसे पाप कार्यों को करना मनुष्यों में प्रवृत्ति होती ही है। और अपने मन को देख सकते हैं, मन में ऐसे विचार आते रहते हैं, लेकिन अगर से निवृत्त हूँ, ऐसे कार्य को ना करे तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेगा। स्पेशली कलयुग में ये सब तरफ से इतना प्रलोभन है ये सब कार्यों को करने का, ये सब होते हुए भी व्यक्ति ना करे तो बहुत बड़ी बात है। इसमें एक सूक्ष्म बात यह है कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे वातावरण में ना रहे जहां बार बार ऐसे प्रलोभन दिए जाते रहें, कि अंततोगत्वा हम फिर उससे मतलब वी विल सकम मतलब समझते हैं, सकम का मतलब होता है हम गिर जाते हैं, उस प्रलोभन में फंस जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुल होता है, पुल पे वजन ही आता है, यही से डिजाइन नहीं करते, बार बार सामान्य वजन आना और फिर हट जाना। इसको इंग्लिश में कुछ शब्द कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते थे, फैटीग बोलते हैं। हाँ फैटीग, समझ में आ गया ना, कि कोई आपने भी शायद पढ़ा होगा, ये पुल है, हाँ क्रीप, तो अभी ये वस्तु जाती है, लोड थोड़ी देर के लोड आता है, फिर छोड़ देता है, फिर लोड आता है, फिर छोड़ देता है, फिर लोड आता है, फिर छोड़ देता है। ये माया भी ऐसे कार्य करती रहती। आप एक बार में प्रभावित नहीं होंगे, उसने कुछ सजेशन दिया फिर छोड़ दिया, फिर आप ऐसे वातावरण में गए, फिर सजेशन दिया फिर छोड़ दिया, फिर सजेशन दिया फिर छोड़ दिया, हर बार वो और गहरा डीप जाता जा रहा है। तो इस प्रकार ये चीज़ हम कृष्ण भावना में भी स्वीकार कर सकते हैं। हमने एक बार सुना हरि नाम, अच्छा हरि नाम की महिमा समझ में नहीं आई, भक्ति कर रहे हैं, फिर सुना फिर सुना फिर सुना फिर सुना फिर सुना, फिर धीरे धीरे करके हृदय में धंस जाती। बट आपने देखा है ना माया किस तरह से कार्य करती। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि वो इंद्रियों से ही अपने आप हम रोक लें। इंद्रियों से अगर हमने इंद्रियां खोल दी, गेट खोल दी, फिर तो अंदर घुसेगा ही, फिर तो धमाल कर देगा। धमाल से मतलब भूचाल कर देगा। ये समझ में आ रहा है ना, भगवान स्वयं बोल रहे हैं काम को जीतने का एकमात्र तरीका है कि इंद्रियों को ही कंट्रोल करें। जब तक हम इंद्रियों से अंदर डालते रहेंगे, मन में वो सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति को दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, कि उस चॉइस का, दूसरों को पीड़ा देने की चॉइस हमको आगे बहुत बड़ा पेमेंट करना पड़ेगा उसका। और एक और अच्छी अमेजिंग बात है कि नरक में जाके जब माफी मांगते हैं तो और पिटाई होती। महाराज बता रहे थे कि वहां जाके आप माफी मांगे, छोड़ दीजिए, तो और मारते हैं। अच्छा, ये आश्चर्य की बात है कि उस टाइम लोगों को क्लिक नहीं करता है कि राम बोल दें या कृष्ण बोल दें। हाँ, ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि मुंह से कृष्ण राम निकलता नहीं है। ये अद्भुत है। ये कितना अद्भुत है ना कि यमराज बोल रहे हैं जिह्वान वक्ति गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरति ये चरणारविंदम। और आप देख सकते हो कि जब भक्ति में नहीं आए थे तो प्रायः कृष्ण का स्मरण तो शायद सीरियल देखा हो तो होगा, अदरवाइज आता ही नहीं है स्मरण। तो भारत में तो चलिए कुछ लोगों का कृष्ण गोविंद नाम हो जाता है, सुदामा बियर बार ऐसे करके कुछ सुदामा कृष्ण तो सुन लेते हैं, लेकिन विदेश में तो कुछ है ही नहीं सारा कुछ। और कितना आसान है, एटलीस्ट नरक से बचना कितना आसान है, क्यों नाम उच्चारण करना, और कितना आसान है जाना वहां पे। ठीक है, यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियाँ तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम ना कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसे ही यातना मिलती है जितने कि निम्न योनि के प्राणियों को। श्रीमद् भागवतम। कभी आपको डंक लगा है उसका, मधुमक्खी का, एक मधुमक्खी का, और ऐसी हजारों मधुमक्खियां हो तो देखिए, इसको आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप विचार करें तो कितना कष्टकारी होगा। इस रूम में हम बैठे हुए हैं, एकदम से एक मधुमक्खी आए तो हम भाग लेंगे यहाँ से, अरे काट लेगी, और हजारों मधुमक्खियां, और रात भर काटती रहें और हम मरे नहीं, तो कितना कष्ट होगा। तो ये विचार करके व्यक्ति को एटलीस्ट कुछ संयम रखना चाहिए जीवन में।
वैसे ये भक्तों के लिए बहुत आसान हो जाता है, फिर भी भक्तों को सुनना चाहिए ताकि कुछ और मन में पाप की वासना हो तो उसका निर्मूलन हम लोग कर सके। सुनना जरूरी है इस प्रकार से कि ये गलत है, बहुत खतरनाक है। आगे पढ़िए। उस समय कोई भी संबंधी हमारी मदद नहीं कर सकता। उस समय कोई भी संबंधी हमारी मदद नहीं कर सकता। हो सकता हो बगल वाले कंपार्टमेंट में तले जा रहे हो है कि नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति थे, वो अपनी बेटी के यहाँ गए तो बोले आज मुर्गा खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो बेटी ने तुरंत फोन किया और मुर्गा आ गया। मुर्गा आ गया मतलब जीवित नहीं, प्लेट पे आ गया। तो देखिए ये सेवा नहीं है, वो अपने पिता को नरक भेजने का कार्य कर रही, खुद भी नरक में जाएंगी और वो आगे भी नरक जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत। ये लाइन कितनी जबरदस्त है कि जो संबंधी आज आपको बोल रहे हैं शराब पियो, मांस खाओ, ये सब करो, अरे कायस्थ हो कि आप मांस नहीं खाते, तो ऐसे करके बातें बोल रहे हैं। या जैसे हमको आईआईटी में थे तो बोला अरे तुम ब्राह्मण बच्चे को, अरे तुम अमेरिका जाओगे वहाँ क्या खाओगे, मांस खाओ, शुरू करो, ट्रेनिंग करो। और लोग खाना चालू कर देते थे इस प्रकार से। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि संबंधी, सारे संबंधी मिलकर भी हमको मृत्यु से नहीं बचा सकते और मृत्यु के बाद होने वाले परिणामों से नहीं बचा सकते। तो बचाने वाले भगवान ही हैं, तो इसलिए भगवान की सेवा करना चाहिए और भगवान के अनुसार चलने वाले नियमों के अनुसार चलना चाहिए। यस। पूर्व में अन्य जीवों को दुख देने के कारण हमें अकेले ही परेशानी झेलनी पड़ती है। पूर्व कर्मानुसार हम निम्न योनियों यथा कुत्ते और बिल्लियों तक पतित हो सकते हैं। एक चीज लोग समझते नहीं कि कहेंगे अरे ठीक है कुत्ता बिलने में क्या दिक्कत है, लेकिन उसके पहले नरक भोगना पड़ता है। गीता के हम लोग बहुत सारे श्रुति फल में सुनते हैं कि व्यक्ति पाप किया, फिर वो कुछ कई सालों तक, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक नरक भोगता है, फिर उसे निम्न योनि प्राप्त होती। तो ऐसा नहीं कि आज मरे और कल कुत्ता बन गए और बस भाव भाव कर रहे हैं, वो भी नहीं होता है। तो व्यक्ति को शास्त्र का चक्षु देख करके, शास्त्र के वचन को सुन करके अपना जीवन को चलाना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है जो गीता में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम यार्हसि। कैसे कर्म करना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है, ये चीज करो, ये चीज मत करो। मैंने इससे पहले बताया था, देखिए हम जो चॉइस करते हैं उसके हमारे बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो वो चॉइस ज्ञान पे आधारित होती है। जैसे बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है, बहुत प्रैक्टिकल। मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया, जाना था मुझे, बढ़िया कार में बैठे थे, हमारे ड्राइवर ने थोड़ी ज़्यादा बुद्धि लगा के अच्छी रोड पकड़ ली और उस अच्छी रोड से हम पूरा गाजियाबाद घूम गए पूरा गाजियाबाद। और एक अमेजिंग बात है कि उसमें कोई कट नहीं था और आप उसमें वापस नहीं जा सकते थे। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वंस यू हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस, पूरा टर्न ही मारना पड़ेगा, पूरा देखना ही पड़ेगा सारी कहानी, जो भी इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो इसलिए सही ज्ञान पे व्यक्ति को आज रहना चाहिए आधारित। इस संबंध में मेट्रो बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत अच्छा है। एक गाड़ी आपको नहीं चलानी, खाली आपको टिकट लेकर के, मैं बहुत अच्छी बात बोलूँगा जो मैंने सुनी थी, टिकट लेके गाड़ी में बैठना है या खड़े रहिए और खड़े रहिए, कूदिए मत बाहर से, और वो आपको परफेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी जहां पे आपने टिकट लिया है। और आपको ये भी पता नहीं होता है टिकट, मतलब बहुत बार आप पूछ लेते हो वहाँ के लोगों से, भाई कौन सा टिकट में कहाँ तक लोग, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ क्यों कि हमको एक्चुअली पता नहीं भगवान के धाम पहुँचेंगे कैसे। पहली बात तो हमें यही पता नहीं रहता था कि भगवान के धाम है कि नहीं, तो आचार्य लोग आके बताते हैं। और एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद हमको बोलते हैं हरि नाम करो, ये टिकट है, ये हरे कृष्ण मंत्र कर लो, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और खड़े और बैठने का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भौतिक रूप से हम अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, पैसे वाले भक्त हो सकते हैं, कम पैसे वाले भक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम उस मेट्रो में बैठे हुए हैं, भक्ति के मेट्रो में बैठे हुए हैं, और एक्चुअली एसी में बैठे हुए हैं। हाँ, एक मज़ेदार बात ये है, मैंने देखा 2 लोगों के बैठने का स्थान था, तो एक व्यक्ति थोड़ा सा चौड़ा होकर बैठ गया तो लड़ने लग गया, लेकिन बाद में थोड़ा लड़ाई किए, लेकिन बैठे वो लोग दोनों वहीं पे, क्योंकि और कोई सीट नहीं थी तो मैंने अच्छी शिक्षा ली। हमने कहा देखो जब बैठना है साथ में तो लड़ने की क्या जरूरत है। ट्रेन से तो आप बाहर कूद नहीं जाओगे,
क्योंकि वो डेस्टिनेशन पहुंचना ही है। तो भक्तों के समाज में प्रेम भाव से रहो और भगवान की भक्ति करते रहो, तो एक दिन दरवाजा खुलेगा, योर स्टेशन हैज कम, गोलोक वृंदावन। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप उसमें भटकने का कोई चांस नहीं। और इस बात को शास्त्र में बताया कि आंख बंद करके भक्ति करे, ज़्यादा समझ में भी नहीं आए, खाली बस भगवान का नाम जप करता रहे, आश्रय में रहे, भक्तों की सेवा करता रहे, भगवान के धाम चला जाएगा, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा से करता रहे तो बहुत अमेजिंग है। आपको अपनी गाड़ी कुछ नहीं चलानी, कुछ टेंशन लेना नहीं, ज़्यादा रास्ते पूछने नहीं है। देखिए एक बात सिंपल समझिए आप, इसी उदाहरण को ले लीजिए। जो व्यक्ति अनजान में भी मांस खा रहा है, क्या वो नरक जाएगा? अनंत कृष्ण प्रभु जाएगा, जरूर जाएगा। जरूर जाएगा। प्रभु जी ने टिकट काट दिया उसको। तो जो अनजान में नाम जप कर रहा है वो भगवान के धाम क्यों नहीं जाएगा? गए भी हैं लोग। क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांस खा रहा है तो नरक जाएगा, और जो केवल सोच रहा है हरे कृष्ण गाना सुनने में अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, और वो हरे कृष्ण कर रहा है, तो उसके पाप नष्ट नहीं होंगे? एक बार मांस खाने से इतने हजारों साल तक भोगना पड़ता है, तो एक नाम करने से करोड़ों पाप क्यों नहीं नष्ट हो जाएंगे? दोनों तरफ चल रही ना। हम एक क्वेश्चन जो है शास्त्र की केवल एक ही तरफ क्यों सुन रहे हैं? दोनों तरफ सुनना चाहिए ना, दोनों तरफ स्वीकार करना चाहिए ना। ठीक है। इस हाँ। जन्म में यदि हम अगले जन्म में विश्वास नहीं भी करें, तब भी हमें अनेक बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय आघात, ब्लड प्रेशर, किडनी लिवर डैमेज आदि का दुख झेलना पड़ सकता है। अतः हमें सोचना चाहिए कि क्या हम मांसाहार करके अनंत दुख झेलना चाहते हैं, या फिर सुस्वाद सुख शुद्ध शाकाहारी आहार भगवान को भोग लगाने के बाद ग्रहण करके हमेशा के लिए सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। यदि हम पहले भगवान को भोग लगाकर तब भोजन ग्रहण करते हैं, तब हम न सिर्फ इस जीवन में अपितु मृत्यु के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के धाम में हमेशा के लिए आनंद पूर्वक रह सकते हैं। ये तो उद्धव जी बोलते हैं कि आपका प्रसाद ग्रहण करके ही भक्त माया से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारे इस जन्म तथा अगले जन्म में क्या होगा? इस जन्म में बीमारियां होंगी, अगले जन्म में नरक मिलेगा और निम्न योनियां प्राप्त होंगी। शाकाहारी बनने की योजना पर चर्चा करें। खैर इतना कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कि भक्त लोग तो शाकाहार कर ही रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसी जगह जहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं उन पे आपको योजना बनानी पड़ेगी। प्रचार संदेश को मैं पढ़ता हूँ। कलयुग में संकीर्तन। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात है। पहली लाइन को आप देखें, ये कलयुग को बोल रहे हैं कि तुम वहां नहीं रह सकते। जैसे कोई व्यक्ति आता है और वो गेस्ट हाउस में आता है, बताया हमको रूम मिल जाएगा क्या, तो ये रूम अच्छा लग रहा है, वहां रह सकते नहीं, वहां नहीं रह सकते, वो बुक हो चुका है, वो बुक हो चुका है, वो बुक हो चुका है, लोग उसमें पहले से ही रह रहे हैं, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, यू हैव नो प्लेस टू स्टे देयर। तो कौन सी बुकिंग हो गई? जहां पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ऐसे स्थान में भाई साहब कलयुग जी आप नहीं जा सकते। और कलयुग का मुख्य सिम्टम है लड़ाई झगड़ा, मतामत। तो अगर ये बहुत अधिक हो रहा है अर्थात कलयुग वहां पे निश्चित रूप से है। और भी हैं, मांसाहार वगैरह करना तो है ही, लेकिन ये जो कलह हो रही है ये कलयुग का मुख्य सिम्टम है। तो अगर आप देख रहे हैं कि भक्त लोग जहाँ पे भी अच्छे से जप करते हैं, भक्ति करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आपने देखा भक्त लोग सुबह कहाँ जप करते लड़ाई करते हैं? सब अपना जप करते रहते हैं। देखा कभी 3-4 भक्त लोग जब आते हैं वहाँ पे जप करने की लड़ाई कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपना जप कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि न सिर्फ वो खुद शांत हो जाते हैं, वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, कलह करने की प्रवृत्ति से ही मुक्त हो जाते हैं। हे मतलब खराब लगता है, क्या लड़ना उसके लिए। बहुत बार आप देखेंगे कि सहन कर लेने से हम बहुत आगे की चीजों से बच जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेट्रो में एक नियम है कि आप गाना नहीं बजा सकते। ये बार बार अनाउंस होने के बाद भी एक थोड़ा सा
शक्तिशाली गुंडा सा लड़का था, वो बजा रहा था। तो मैंने सोचा इसको मैं करेक्शन दूंगा तो मुझसे और लड़ेगा और मेरा मन खराब होगा। मैंने सहन कर लिया इसको थोड़ी सी देर के लिए। मैं कभी तो आता नहीं हूँ, हमेशा कभी साल में 3 साल में एक बार आया, और मैं किसी को करेक्शन दूँ, मुझसे वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करे, तो उससे अच्छा है कि हम सहन कर लें, उपेक्षा करते हैं, कान में अपने ईयरफोन लगा के कथा सुन लो। प्रभुपाद जी एक बार जगह जा रहे थे, शायद एयरप्लेन की बात थी, कहीं पे था, वो व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, तो उनके शिष्य उनको ऑब्जेक्शन करे कि आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा वी कैन टॉलरेट दैट, इट्स अमेजिंग। टॉलरेट, शांत रहने से बहुत सारे दुश्मनों से बच जाते हैं और मुस्कुराने से बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा। तो बहुत सारी चीज़ों को सहन कर लेना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे आप बस थोड़ी देर के लिए हैं, वहाँ चुप रह के सहन करके निकल जाए, वो बेहतर है, अगर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते तो। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। यज्ञ मतलब वो क्रिया जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया, और इस श्लोक में यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे ऑल आउट है, दिखता कुछ नहीं है लेकिन उससे सारे मच्छर भाग जाते हैं भाग जाते हैं कि नहीं। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन आपको लगेगा ऐसे कैसे भगा देगा, लेकिन हमने अनुभव किया है कि जिन भक्तों के संग मैं कीर्तन करता हूँ और वो भी उत्साह से कीर्तन करते हैं, तो उनको देख के ही मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। जिन भक्तों के संग हरी चर्चा करते हैं, नेचुरली प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता? दोनों तरफ से प्रेम होता है। यस, आज ही हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे, काफी पहली बार उनके संग बैठे हुए, अच्छे भागवत के जानकार हैं, तो बड़ा प्रेम हो रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बता रहे थे भगवान के बारे में। तो ये सहज रूप से आकर्षण हो जाता है भक्तों के बीच में। कथयन तस् माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च, तुष्यंति च रमन्ति च। जैसे होता है ना, कोई भूखा व्यक्ति आए तो भक्त कुछ खाने को दे तो हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ समय के बाद हमारा पेट भर जाता है। हरि कथा एक ऐसी चीज है, ऐसा हो सकता है कि अभी आपका कान आपका भर गया, अभी बहुत सुन लिया, अब जगह नहीं है, ऐसा है नहीं। तो अगर हरि कथा में हमने रुचि उत्पन्न कर ली तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बोलकर थोड़ा रुकूंगा। जब बोल रहे हैं भगवान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुकुम कर्तम अव्ययम, तो उसमें बोल रहे हैं अव्यय का एक अर्थ तो यह है कि भक्ति का जो भी आप करते हो वो कभी नष्ट नहीं होता, और दूसरा अर्थ यह है कि भक्त लोग लगातार भक्ति करते हैं, इसलिए लगातार सुख का अनुभव करते रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भाई अभी हम लोग ये क्लास बंद करेंगे, उसका नाम जप करने कोई भक्त कर बैठेगा या कोई बैठ के कुछ पढ़ेगा, तो आप देखो अलग अलग रूपों में भक्त लोग लगातार भक्ति में लगे रहते हैं, और क्योंकि भक्ति करना सुखमय है इसलिए लगातार सुख मिलता रहता है। समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग है ना भाई। आप जैसे हमारा मंगल आरती किया, फिर जप किया, फिर उसके बाद भागवतम क्लास कर रहे हैं, उसके बाद सेवा कर रहे हैं, तो उन सभी क्रियाओं में जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। और उसका प्रमाण क्या है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत दुख हो जाता है, हम उन क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख लगता है, बिल्कुल खट्टास लगता है जीवन में, कहना चाहिए। तो इसलिए तब हमको समझ में आता है कि वाकई इन क्रियाओं को करने में हमको बहुत रुचि होती है। तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, और अगर ऐसा करता रहेगा तो एक्चुअली सुख के स्रोतों का उससे संपर्क कर रहा है। फिर मैं याद दिलाऊंगा, गीता में भगवान बोलते हैं यही संस्पर्शजा भोग दुख योनय एवते। जो संस्पर्शज भोग हैं, भोग करने से व्यक्ति को दुख का जननी वही है, वहीं से दुख मिल रहा है। इसको रिपीट उल्टा कर दीजिए कि अगर आप इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वही सुख का स्रोत है। नहीं समझ में आया? जब हम भोग करते हैं तो वहीं से हमारे भावी दुखों का निर्माण हो रहा है। तो जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वहीं से आपके भावी सुख का निर्माण हो रहा है। एक्चुअल हैप्पीनेस विल कम। रमन्त योगिनो वन्ते सत्यानंद चिदात्मनि राम पदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं, तो उससे उनका सुख का निर्माण होगा आगे जाकर के। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से संकीर्तन का आंदोलन का आयोजन करते हैं। और देखिए, अगर आप कहीं प्रचार करने लोग जाते हैं और मान लीजिए आधा घंटा कीर्तन करते हैं और लोग कम आते हैं, तो आप तो आधा घंटा कीर्तन कर रहे हैं ना। आप कथा करने जाते हो, मान लो 10 लोग आए, तो आप तो कथा कर रहे हो ना,
तो आपका समय तो हरि नाम संकीर्तन में, कथा में जाएगा ना। बाकी जो लोग आएंगे नहीं आएंगे उनका लाभ होगा। ठीक है, तो अब पाठ 9 हम कल शुरू करेंगे। और कितना इंटरेस्टिंग है कि अब पाठ 9 में ये महाप्रसाद के बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे टॉपिक्स। वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।